एक लड़का जिसका नाम राहुल है, वह अपने काम की तलाश में हरियाणा से दिल्ली रोहिणी सेक्टर 25 आता है और धीरे धीरे वहां पर काम करना शुरू करता है। कुछ समय बीत जाने के बाद वहां के आसपास के लोगों को वह जाने लगता है। राहुल का स्वभाव ऐसा था कि वह अपने लोगों की मदद जरूर करता था। राहुल वहां पर बच्चों को पढ़ाने का काम करता है और एक दिन बड़ा प्रोग्राम होता है जिसमें 2 लड़कियां आती हैं जिनको राहुल देखता है और कोई खास ध्यान नहीं देता। लेकिन उनमें से एक लड़की राहुल जैसे लड़के को अपना जीवन साथी बनाना चाहती है। मन ही मन सोचती है, काश ऐसा लड़का मेरी जिंदगी में होता। इसके बाद उन 2 लड़कियों के घर में पड़ोसियों के साथ लड़ाई हो जाती है और राहुल उनको थोड़ा बहुत जानता था, इसलिए पुलिस चौकी में उनके साथ थोड़ी हेल्प करवा देता है और उस लड़की से वहां पर थोड़ी बहुत बातचीत भी होती है। अब राहुल उस लड़की का फेसबुक अकाउंट पूछ लेता है। थोड़ा बहुत राहुल को लड़की में इंटरेस्ट आता है और वह उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाने की सोचता है। लड़की पहले से उस लड़के को पसंद करती थी। इस प्रकार दोनों की फेसबुक पर बातचीत होना शुरू हो जाता है। फेसबुक पर बातचीत करके दोनों किसी एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं और लड़की राहुल से पूछती है, क्या आप उसे प्यार करते हो? तो राहुल उसे बोलता है कि मैं आपको पसंद करता हूँ और लड़की बार बार अपनी बात को प्यार की तरफ ले जा रही थी, लेकिन लड़का उसे प्यार नहीं बल्कि पसंद करता था। प्यार और पसंद में फर्क होता है। हालांकि प्यार वह लड़की भी नहीं करती, लेकिन वह लड़की उस चीज को प्यार का नाम देती है। जब तक 2 लोग एक साथ रहना शुरू नहीं करते, जानना शुरू नहीं करते, प्यार कभी नहीं हो सकता है। पहली बार नजर में हम किसी को पसंद ही करते हैं। जैसे तैसे करके राहुल उसे हाँ बोल देता है और दोनों की बातचीत अब व्हाट्सएप पर और मोबाइल पर शुरू हो जाती है। लड़की लड़के को कहती है, मेरा दिल्ली में पास में नोएडा में पेपर है, तो लड़का उसे साथ चलने के लिए बोलता है और इस प्रकार दोनों एक ही बाइक पर घूमना और पेपर देना दोनों करते हैं। आप लड़की को अपनी पढ़ाई के लिए जयपुर में जाना होता है। इधर लड़के का काम सही से नहीं चल रहा होता है और वहीं डिलीवरी बॉय में काम करना शुरू कर देता है। लड़की उस लड़के को इतना चाहती है कि उससे शादी के लिए बोलती है कि हम शादी करेंगे, लेकिन लड़का लड़की को बोलता है कि उसने अभी तक ऐसा कुछ सोचा नहीं है और मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। मेरा ऐसा सोचने के पीछे बहुत वजह हो सकता है। मेरे घर वाले इस बात को स्वीकार नहीं करें और दूसरी बात, मैं अभी तक आपको इतना अच्छे से भी नहीं जानता हूँ। हालांकि लड़का अभी तक उसे ढंग से प्यार करना शुरू नहीं किया था, जिसे हम प्यार में पागल होना बोलते हैं। लड़की शारीरिक संबंध बनाने के लिए शादी से पहले मना कर देती है, लेकिन राहुल उसे करने के लिए बोलता है और अगर वह ऐसा नहीं करती है तो बात करने के लिए मना करता है। लड़की सोचती है कहीं मुझे बाद में छोड़ ना दे, लेकिन लड़का ऐसा नहीं था। समाज में बढ़ते चलन की वजह से आज हर एक चीज की मांग बढ़ गई है, इसलिए उसे वह ऐसा करने के लिए बोलता है। लड़का लड़की को 2 महीने तक बात भी नहीं करता है। वह उसे बोलता है, अगर आप मुझे प्यार करते हो तो हर चीज के ऊपर मेरा अधिकार होना चाहिए। बताना करने की वजह से लड़की रोती भी है, लेकिन जैसे तैसे बात बाद में हो जाती है और जैसे तैसे दोनों 2-3 बार मिलते हैं और शारीरिक संबंध भी बनाते हैं। इसके बाद लड़की शारीरिक संबंध बनाने के लिए मना कर देती है और अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने की बात करती है, तो लड़का भी उसकी बातें सुन लेता है और उसे इसके बाद ज़्यादा फोर्स नहीं करता है। लड़का अपने घर वालों को विचार सुनकर वह बहुत सारी बातें सोच समझकर लड़की को शादी करने के लिए हाँ बोल देती है और उसे अपने मन में लड़की के लिए कितना प्यार है सब कुछ बताता है। लड़की खुश हो जाती है। धीरे धीरे लड़का अपनी इन बातों को लड़की को के कहने पर घर पर बता देता है और इस दौरान लड़का घर में ऑनलाइन काम करके अच्छा पैसा कमा रहा होता है और लड़की जयपुर से आकर वापस दिल्ली में पढ़ाई कर रही होती है। अब इस कहानी में एक अलग ही मोड़ आता है। लड़के का सारा काम बंद हो जाता है और उन्हीं दिनों में लड़की लड़के को बोलती है कि अगर आप कुछ काम नहीं करोगे तो मैं घर पर नहीं बताऊंगी और साथ ही यह भी बोलती है कि मेरा आपसे मन भर गया है। लड़का यह सारी बातें सुनकर पागल हो जाता है
और उसे कैसे भी पाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है। चीज़ें बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है। जिस लड़की ने उस लड़के को आगे से शादी के लिए तैयार किया था, आज वही पीछे हट रही थी। लड़के ने शारीरिक संबंध बनाने के बावजूद भी लड़की को नहीं छोड़ा था। लड़की के मुंह से ऐसी बातें सुनकर लड़की को खो देने के डर से लड़का बहुत पागल हो डरा हुआ रहने लगता था। अब लड़की के पास ना तो कोई काम था और ना ही वह लड़की थी। उस लड़की को मनाने की हर एक कोशिश लड़का करता था। लड़का अपने दोस्तों को भी उसके साथ लेकर दिल्ली जाता है और उसे जैसे तैसे मनाने के लिए बोलता है। लड़का उस लड़की के पैरों में गिर जाता है और बात सुनने के लिए बोलता है। लड़की उसे किसी भी प्रकार से बात करने के लिए मना कर देती है, लेकिन जब लड़का नहीं मानता है तो उस लड़के को वहां से भेजने के लिए उसे ऐसी बात बोलती है जिसे वह पूरा नहीं कर सकता है। लड़की बोलती है, अगर तुम सरकारी नौकरी लग जाते हो तो मैं अपने घर पर तुम्हारी बात करने के लिए तैयार हूँ। लड़का खुश हो जाता है, लेकिन उसको अभी भी यह समझ नहीं आ रहा है कि यह लड़की जो पहले मुझे प्यार करती थी, अब वह प्यार नहीं बल्कि प्यार की जगह पैसे को प्यार करना शुरू कर दिया है, लेकिन उस चीज को खोल कर दिखा नहीं रही है। अब दोनों फिर से बात शुरू कर देते हैं और धीरे धीरे लड़की दोबारा से वही बातें उस लड़के को बोलना शुरू कर देती है और उसे मिलने के लिए दिल्ली बुलाती है। दिल्ली बुलाने के बाद के लिए जब लड़का चला जाता है तो उसे बोलती है फ़ोन पर कि मैंने यह देखने के लिए आपको बुलाया था, क्या मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग है या नहीं। और मेरे दिल में आपके लिए कोई फीलिंग नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करना चाहती हूँ। फिर से लड़के के लिए परेशानी शुरू हो जाती है। लड़का अपनी ऐसी बातें अपने दोस्तों को बताता है और दोस्त उस लड़की को फ़ोन पर बातें करके बोलते हैं, क्या आप सच में हमारे दोस्त से बात नहीं करना चाहते हो। तो लड़की उन्हें मना कर देती है। ऐसे में लड़के का दोस्त बोलता है कि ठीक है, आप जैसा चाहो वैसा ही होगा, लेकिन आज के बाद आप किसी भी हालत में राहुल से बात नहीं कर पाओगे, क्योंकि हम हमारे दोस्त को परेशान नहीं देख सकते हैं और आपके खिलाफ हम उसके दिमाग में ऐसी बातें भर देंगे ताकि वह आपको बात ही नहीं करेगा, या पर बातें ख़त्म हो जाती है और लड़का और लड़की दोनों बात नहीं करते हैं। लड़की के मन में लड़के के लिए प्यार आता है और वह उस पागलों की तरह फ़ोन और मैसेज करना शुरू कर देती है कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। यह एक अजीब सी बात थी। अगर दिल में प्यार है तो उस चीज़ को पैसे से क्यों। और वह सोच रही थी कि अगर तुम सरकारी नौकरी लग जाते हो तो मैं घर पर बात कर सकती हूँ। जैसे तैसे फिर से दोनों बातचीत होना शुरू हो जाती है। लगभग 3 साल से लड़का और लड़की दोनों एक रूम में नहीं मिलते थे और ना ही दोनों कभी गले मिले थे। जब भी लड़की मिलने बुलाती थी तो रेस्टोरेंट में बुलाती थी और खाना पीना करके चली जाती थी। लड़का उससे अपने मन की बातें बताता है कि मैं आपके गले मिलना चाहता हूँ और कमरे में मिलना चाहता हूँ। लड़की ऐसी बातों को सुनकर उसे यह बोलकर बात बंद कर देती है कि तुम केवल मेरे शरीर से प्यार करती हो, और उसे गलत बोलकर बात बंद कर देती है। लेकिन लड़का उसे बोलता भी है कि मैं आपके साथ शारीरिक संबंध बनाने के लिए नहीं मिल रहा हूँ, बल्कि हम दोनों बहुत समय से एक दूसरे के गले भी नहीं मिले और चाहता हूँ इस रिश्ते को। लगभग 5 साल हो चुके थे, लेकिन लड़की उसकी एक बातें नहीं सुनती है। जब लड़की ने पहले यह बोला था कि अगर आप कोई काम नहीं करोगे तो मैं घर में हमारी शादी के लिए बात नहीं करूँगी, तो एक अच्छे काम की तलाश में राहुल दिल्ली जाता है और काम की ट्रेनिंग शुरू कर देता है। लेकिन यह बातें वह लड़की को नहीं बताता है और उस लड़की को सरप्राइज देने की सोचता है। लेकिन उस सरप्राइज से पहले ही उन दोनों की बातें बंद हो चुकी थी। कमरे में मिलने वाली बात को लेकर अब राहुल अपनी हर एक कोशिश करता है जिससे वह उस लड़की को पा सकता है। राहुल अपने दोस्तों को भी नहीं बता सकता, क्योंकि उसके दोस्त उसे मना कर चुके थे कि यह लड़की आपको प्यार नहीं करती, बल्कि वह एक सरकारी नौकरी चाहती है, कामयाब लड़का चाहती है जिससे वह शादी कर सके, और अगर तुम उसकी यह इच्छा पूरी कर सकते हो तो वह तुमसे भी शादी कर लेगी, अन्यथा वह नहीं कर सकती है। राहुल उस लड़की की बुराइयों को नहीं देख पा रहा था। राहुल उस लड़की को पाने के लिए लड़की के जिंदगी में दोस्ती सबको बात करवाने के लिए बोलता है, जैसे तैसे मनाने के लिए बोलता है, लेकिन उनकी दोस्त भी उन्हें मना कर देती है। लड़का बंद कमरे में अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाकर लड़की के मन में प्यार जगाने की भी सोचता है। अब लड़का
डिप्रेशन का शिकार हो गया था। किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता था और बहुत ज़्यादा परेशान होने की वजह से और अपनी हर एक कोशिश विफल होने की वजह से, लड़की से बात नहीं होने की वजह से बहुत सोच समझकर अपनी ज़िंदगी में एक नए पार्टनर को लाने की सोचता है ताकि वह डिप्रेशन से बच के और ज़िंदगी में खुश रह सके। राहुल ने बहुत सोच समझकर और अपने आप को इतना दुखी देखकर एक नई लड़की को अपनी ज़िंदगी में आने देता है और अब वह उस लड़की को भूल चुका होता है और इस नई लड़की के साथ बहुत खुशी से ज़िंदगी व्यतीत करता है। अब इन बातों को 6 महीने के आसपास हो जाते हैं। अब उस पुरानी लड़की का मैसेज आता है, क्या हम दोस्ती के नाते बात कर सकते हैं? राहुल उसे साफ साफ मना कर देता है और अपने मन में सोचता है, जब मुझे इस लड़की की प्यार की ज़रूरत थी और इसके लिए मैं रो रहा था तब इसको मेरी कोई परवाह नहीं थी और आज यह मुझे मैसेज कर रही है। मुझे ऐसी लड़की से बात नहीं करनी और उसे आगे से मैसेज करने के लिए मना कर देता है। प्यार राहुल ने भी किया था और प्यार उस लड़की ने भी किया था, लेकिन उस लड़की ने कामयाबी के साथ राहुल का प्यार देखा। राहुल के मन में उस लड़की के लिए बहुत बददुआ निकलती है और राहुल उस नई लड़की के साथ खुश है और जब भी कभी उस पुरानी लड़की को सोचता है तो अपने मन में खुश होता है। ऐसी लड़की जो उसे प्यार कम और उसकी कामयाबी से ज़्यादा प्यार करती थी, ऐसी लड़की से वह बच गया है क्योंकि जो अभी उसकी ज़िंदगी में एक नई लड़की आई थी उसने कभी भी उसके प्यार पैसे से नहीं देखा था।